हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अब तक का थ्योरम नंबर 34, 35, 37, 38 और 41 कवर हो चुका है। इसके बाद थ्योरम नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 42 भी बहुत ही अच्छा थ्योरम है और थ्योरम नंबर 42 में बोला जा रहा है प्रूव दैट, साबित करना है, इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर, अगर दो सर्कल एक दूसरे में टच रहें तो देखते हैं। एक सर्कल ये और ले लिए और दूसरा सर्कल ये और ले लेते हैं। ठीक है, दो सर्कल ले लिए और दोनों सर्कल एक दूसरे में टच करके रहें तो करवा दिए। ठीक है, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसका नाम P दे देते हैं। ठीक है, ये जो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। मतलब कि फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रूव दैट, साबित करना है, इफ़ टू सर्कल टच ईच अदर then the point of contact will lie on the line segment joining the two point। तो वो लाई करेगा कहाँ पे, joining the two point नहीं है, joining the two center होगा यहाँ पे। मतलब के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है दोनों सर्कल का सेंटर पे लाई करेगा, दोनों सर्कल का सेंटर को मिलाने वाला लाइन पे लाई करने वाला है। अगर ये सेंटर है, सेंटर ए नाम दे देते हैं, इसका सेंटर, ये सेंटर बी नाम दे देते हैं इसका। तो अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो यही लाइन पे, लाइन ए बी पे, पी को लाइन ए बी पे लाई करना चाहिए। ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टच है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, उसे ही प्रूफ करने बोल रहा है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दोनों सर्कल का सेंटर को मिलाने वाला लाइन पे मौजूद होगा। ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखना शुरू करते हैं। गिवन में लिख लेते हैं कि दो सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी है। टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी, टू सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी। यहाँ पर ले लिए हम लोग कि दो सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी है, टच ईच अदर, एक दूसरे से टच कर रहा है, टच ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। मतलब कि दो सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी है जो एक दूसरे से टच किया हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ, साबित क्या करना है देख लेते हैं। टू प्रूफ, साबित करना है कि ये पॉइंट P दोनों सर्कल का सेंटर को मिलाने वाला लाइन पे मौजूद होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ए पी बी आर कोलिनियर। अगर हम लोग ये प्रूफ करेंगे ए पी बी आर कोलिनियर, यही प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। लिख लेते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे मौजूद होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ए पी एंड बी आर कोलिनियर, ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में लिखते हैं
कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉमन टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये वाला टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं एस टी, नाम दे देते हैं टेंजेंट का एस टी, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एस टी इज़ द कॉमन टेंजेंट। यहाँ पर लिख देते हैं एस टी जो है एक कॉमन टेंजेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है और इस एस टी को पहला सर्कल से पहले कंपेयर करेंगे, यानी कि पहला सर्कल के साथ ले लेंगे और इसी एस टी को दूसरा सर्कल के साथ ले लेंगे और उसके बाद प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि एस टी के बारे में बोल रहे हैं कि लाइन एस टी इज़ द टेंजेंट एंड AP is the radius of the circle with center A। अभी बोले हैं कि ST जो है टेंजेंट है और AP जो है वो इस सर्कल का रेडियस है। तो थ्योरम नंबर 40 का यूज़ यहाँ कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो लिखते हैं AP, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AP परपेंडिकुलर टू ST। इसी तरीके से इस सर्कल के लिए भी यही काम कर लेते हैं। इस सर्कल के लिए भी लिख सकते हैं कि ST इज़ द टेंजेंट, ST इज़ द टेंजेंट एंड यहाँ पे लिख देते हैं कि BA इज़ द रेडियस एंड BA नहीं BP इज़ द रेडियस विथ radius of the circle with center B। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें इसका रेडियस है BP, परपेंडिकुलर होगा किसका, परपेंडिकुलर होगा ST का। तो यहाँ पे अभी हम लोग दो बात लिखे हैं। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो हम लोग ये लिखे हैं कि ST जो है टेंजेंट है, ST जो है टेंजेंट है, यहाँ भी ST टेंजेंट दिख रहा है, सेम ST है, ठीक है। और ये इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस, दोनों रेडियस जो है सेम टेंजेंट ST पे परपेंडिकुलर है। यहाँ से तो ये दिख रहा है, तो ये दोनों बात से हम लोग ये लिख सकते हैं, ये इसका और इसका हेल्प लेकर हम लोग ये लिख सकते हैं कि AP एंड BP, AP एंड BP both are perpendicular to the same tangent ST। सो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि A, P एंड B आर कोलिनियर। बस इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। मतलब कि यहाँ पे ये किए हम लोग, इस थ्योरम में बोला जा रहा था, फिर से एक बार देख लेते हैं इस थ्योरम के बारे में। थ्योरम में बोला जा रहा था कि दो सर्कल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो दोनों सर्कल का सेंटर को मिलाने वाला लाइन पे मौजूद होगा। मतलब कि हम लोग समझ गए कि ये प्रूफ करने बोल रहा है कि A, P और B वो कोलिनियर होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोला है क्वेश्चन।
कैसे करेंगे, पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन में आसानी से लिख सकते हैं कि टू सर्कल, दो सर्कल है विथ सेंटर ए एंड बी, जिसका सेंटर ए और बी है, टच ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, दोनों एक दूसरे से टच कर किए हुआ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पे। प्रूफ क्या करने बोला है, पी ए पी एंड बी आर कोलिनियर, ये प्रूफ करने के लिए बोला है। तो प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में लिखते हैं कि एस टी इज़ द कॉमन टेंजेंट, एस टी जो है वो एक कॉमन टेंजेंट है। उसके बाद एस टी से ही रिलेट करेंगे इस सर्कल को और एस टी से ही रिलेट करेंगे इस सर्कल को, और दो बात हम लोग निकाल के रखेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा होगा 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ दिख रहा होगा, ये दो बात निकालते हैं। लिखते हैं क्या कि एस टी जो है, एस टी इज़ द टेंजेंट एंड ए पी इज़ द रेडियस। अगर एस टी टेंजेंट ए पी रेडियस है तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो लिख दिए ए पी परपेंडिकुलर टू एस टी, 1 नंबर बात निकल गया। दूसरा नंबर बात देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखे कि एस टी इज़ द टेंजेंट एंड बी पी इज़ द रेडियस। एस टी टेंजेंट है और बी पी रेडियस है, तो फिर से रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो रेडियस बी पी और एस टी क्या है, वो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा बात निकल गया। पहला नंबर बात और दूसरा नंबर बात को देखेंगे तो दिख रहा होगा कि रेडियस ए पी और रेडियस बी पी दोनों सेम टेंजेंट एस टी पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं। ए पी और बी पी दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है सेम टेंजेंट एस टी पर, सेम टेंजेंट एस सी पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, ए पी एंड बी आर कोलिनियर। हो गया प्रूव्ड। थैंक यू।